नमस्कार। इतिहास ना कभी कभी बड़ा ही अजीब होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। पता है इसे क्या कहते हैं? खाली कुर्सियों का सम्मेलन। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि भाई एक मीटिंग जिसे सबने फेल मान लिया था, उसने आखिर आधुनिक भारत की नींव रखी तो रखी कैसे। अच्छा, कहानी का जो सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है ना, वो ये है कि कमरे में कौन नहीं था। ये एक ऐसी मीटिंग थी जहां सबसे जरूरी आवाजें ही गायब थीं, और यहीं से एक अजीब सा एक विरोधाभास पैदा होता है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर इंडियन नेशनल कांग्रेस और उधर ब्रिटेन की लेबर पार्टी, दोनों ने ही इसका बायकॉट कर दिया। मतलब जरा सोचिए, बात हो रही है भारत के भविष्य की, और जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वही मैदान से बाहर हैं। कमाल है। इससे ना एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर किसी पार्टी में मेन गेस्ट ही ना पहुंचे तो क्या पार्टी को खत्म मान लेना चाहिए या फिर कहानी में कुछ और भी बाकी है। और यही सवाल इस पूरे सम्मेलन को इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर मेन पार्टियां वहां नहीं थीं तो फिर इस सम्मेलन में शामिल कौन हुआ था और आखिर बात किस मुद्दे पर हो रही थी। यहां कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। ये सम्मेलन 1932 के आखिर में लंदन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड। और हां, कांग्रेस तो थी नहीं, तो उनकी जगह पर रियासतों के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक समूहों के नेता और जाहिर है ब्रिटिश अधिकारी तो थे ही। इस मीटिंग का ऑफिशियल मकसद बहुत बड़ा था। भारत का आने वाला पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, संवैधानिक सुधार क्या होंगे, इन सब पर चर्चा करना। दांवों पर बहुत कुछ लगा था, भले ही कमरा आधा खाली ही क्यों ना हो। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी मीटिंग जिसे आसानी से भुलाया जा सकता था, उसने एक ऐसा नतीजा दिया जो सबको चौंका गया। तो यहां जो सबसे जरूरी बात है वो समझिए। इस सम्मेलन में जो भी बातें हुई ना, उन्हीं के आधार पर मार्च 1933 में एक व्हाइट पेपर तैयार किया गया। व्हाइट पेपर मतलब एक ऑफिशियल रिपोर्ट जिसमें आने वाले कानूनों का पूरा खाका था। और मजे की बात यह है कि यही व्हाइट पेपर आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बेस बना। एक छोटी सी चर्चा से एक इतने बड़े कानून तक का सीधा कनेक्शन। और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था। ये ब्रिटिश भारत को चलाने के लिए एक पूरा संवैधानिक ढांचा था। कह सकते हैं कि ये भारत के अपने संविधान की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, भले ही इसे ब्रिटिश संसद ने बनाया था। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि क्या ये सम्मेलन एक नाकामी थी या ये अनजाने में एक नींव बन गया। इसकी विरासत देखिए सीधी साधी बिल्कुल नहीं है। यहाँ दो एकदम अलग अलग नतीजे दिखाई देते हैं। एक तरफ ये सम्मेलन आम सहमति बनाने में तो पूरी तरह से फेल रहा। इसने ये भी दिखा दिया कि भारत के इतने अलग अलग समूहों का एक साथ प्रतिनिधित्व करना कितना मुश्किल काम था। लेकिन दूसरी तरफ इसी सम्मेलन ने वो सिफारिशें भी दी जो भारत के भविष्य के संवैधानिक ढांचे का आधार बन गई। और आखिर में कई इतिहासकार भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानते हैं। ये एक बहुत पावरफुल बयान है, खासकर जब हम ये सोचते हैं कि इसकी जड़ें एक तथाकथित विफल सम्मेलन में थीं। तो हम बस इसी एक सवाल के साथ रुकते हैं, क्या कोई नाकामी, कोई विफलता आने वाली कामयाबी की बुनियाद हो सकती है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमें यही सिखाता है कि इतिहास में ना जवाब अक्सर उतने सीधे सपाट नहीं होते जितना हम सोचते हैं।